अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कुछ वीडियोस हम लोगों ने अपलोड किए अबाउट द वेक्टर इन 3D। तो अभी कुछ और टॉपिक्स इसमें बाकी हैं। लास्ट टाइम मैंने डायरेक्शन कोसाइन्स डायरेक्शन रेशियोज के बारे में आपको बोला। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं पहले, तो वो है आपका प्रोजेक्शन। चलो आइए देखते हैं। तो आज बेटा हमारा टॉपिक जो चलेगा दैट इज द प्रोजेक्शन। ठीक, प्रोजेक्शन है क्या, पहले इस चीज को देखेंगे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, तो किसकी प्रोजेक्शन किसके ऊपर, वही हमारा आज का टॉपिक है। देखिए सिंपल सी बात है, नाम ही टॉपिक का जो है वो है प्रोजेक्शन। अगर प्रोजेक्शन को देखा जाए, प्रोजेक्शन से के मुतालिक हम बात करें, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे। एक की प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर क्या होगी, या दूसरे की प्रोजेक्शन पहले के ऊपर क्या होगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज मैं दो वेक्टर्स लेता हूं, ए और बी। चलो मान के चलते हैं इस हिस्से में मैं लेता हूं, तो वहां से फिर सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे। ये एक वेक्टर है, ये इसका इनिशियल पॉइंट, चलो मान के चलते हैं इसका फाइनल पॉइंट है, और ये दूसरा वेक्टर है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ठीक, चलो लेट्स सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक, बिकॉज वेक्टर की बात अगर हम करें तो इसकी जो लेंथ होती है वो फाइनाइट होती है, वो आपको पहले पता है। तो अगर बेटा बात करें, इस पॉइंट को यहां पे बता के चलते हैं ए, और इस पॉइंट को बोलते हैं बी। ठीक है, इतना तो आपको पहले भी पता है। अब आप सभी बच्चे जानते हैं इस वेक्टर को मैं अगर डायरेक्शन दूंगा ऐसे, तो इसको ऐसे, तो आ गया ये ओ ए आ गया, और ये ओ बी आ गया, ये ओ ए और ये ओ बी। ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी। दिस इज द एंगल बिटवीन देम। ये तो बोलने की जरूरत भी नहीं है, पहले भी पढ़ा है। देखिए अगर बात मैं करूंगा ध्यान से देखिएगा, अगर बात मैं करूंगा प्रोजेक्शन की, तो मैं यहां पे बात करूंगा पहले, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो कहने का मकसद क्या है, सिंपल सी बात है कि इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस पे, अगर ऐसे देखा जाए, ये है और ये है, ये एंड है वेक्टर का, और ये है यहां पे ये है। ठीक है बेटा, तो ये ए चल रहा है, ये बी चल रहा है। गौर करिएगा मैं क्या बोलूंगा, तो ये ए की प्रोजेक्शन है जो है वो बी पे पड़ेगी, तो ये लास्ट पे आएगा। तो ये जो है ना, ये लेंथ, ये होगी ना प्रोजेक्शन किसकी, वेक्टर ए की ऑन वेक्टर बी। तो सिंपल सी बात है, यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, लेट अस सपोज ए एम। यहां पे मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, लेट अस सपोज ए एम। आपको पहले ही पता है, ये जो है ऐसे बना दिया, तो ये ठीक। अब जो ये है ना, ये डिस्टेंस ओ से लेकर एम तक की, ये ए वेक्टर की प्रोजेक्शन है बी वेक्टर पे। बी वेक्टर इससे आगे भी है ना, जैसे कम भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन और बी की लेंथ की। तो ये बेटा जो है, ये दिस इज द प्रोजेक्शन, ये बेटा इसकी प्रोजेक्शन है, ये देखें। ठीक है, सो मैं यहां पे क्या बोलूंगा, इस फिगर को देखकर मैंने यहां से इस एंड से इस पे डाला परपेंडिकुलर। तो जो ये है ना, ये ओ एम लेंथ ये लेंथ है, सीधी सी बात है। तो ये लेंथ जो है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो यहां पे मैं बोलूंगा ये है एज पर द फिगर ओ एम। इस फिगर को देखो, ठीक, ये वेक्टर बी जो है, ये आपको पता है, यहां पे मैं लिखूंगा ये ओ ए जो है, ओ ए वेक्टर ए है, और ओ बी जो है ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर बी। तो पहली बेटा आपको पता है, इसका मैग्नीट्यूड वो आपको आएगा। ठीक है, तो अगर इस ओ एम को देखा जाए, तो यही तो मेरा आंसर है। तो क्यों ना हम इसको देखेंगे। देखिए बेटा, ये तो कॉमन सेंस है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑलरेडी थीटा, ओ एम है। अगर इस राइट ट्रायंगल को देखा जाए, गौर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस राइट ट्रायंगल को देखा जाएगा, किस राइट ट्रायंगल को, ओ एम ए को। ये देखिए ओ एम
ए को, और ये है थीटा। ये लेंथ आपको पता है, ओ ए जो है, ओ ए बेटा ये वेक्टर ए है, इसकी लेंथ जो है वो आएगा मॉड ऑफ ए। क्लियर? तो अगर मैं सीधे बेटा बोलूं कॉस थीटा निकालूंगा तो कॉस थीटा आएगा ना मुझे बराबर ओ एम डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो आपको पहले भी पता है ना कि जो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है ना, ये हॉरिजेंटल, ये दिस हॉरिजेंटल, इसमें तो कॉस का इफेक्ट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर इस इक्वेशन को देखा जाए तो ओ एम आएगा बराबर मॉड ए कॉस थीटा। ओ एम आएगा बराबर मॉड ए कॉस थीटा। खुद देखें, तो अब हमें ज्यादा बात करनी ही नहीं है, हम लोगों ने ओ एम ए लिया, इसमें से ओ एम निकाला, और ये जो ओ एम मुझे आया, ये जो ओ एम मुझे आएगा बिकॉज इट इज द हॉरिजेंटल। आप खुद देखें ए, तो सीधी सी बात है हाइपोटेन्यूज, तो आएगा मॉड ऑफ ए, और सिंपल सी बात कॉस थीटा। तो सीधी सी बात है ओ एम आएगा मॉड ए कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या आएगी, ध्यान से देखिए। किसकी प्रोजेक्शन? ए की, तो उसी का मॉड, और ए और बी के बीच में जो एंगल है कॉस ऑफ दैट। सीधी सी बात है ना, ये देखिए ये ओ एम, तो ये आप याद भी रखेंगे, ये बस इतना याद आप रखेंगे, प्रोजेक्शन ये है। ध्यान से देखें, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बेटा यही आएगा ना, मॉड ए कॉस थीटा। आपको देखिए यहां पे तरीका भी, मॉड ए कॉस थीटा। अब यहां पे देखिएगा ये बेटा वही चीज होगा ना, आपको पहले भी पता है, जो मैंने परसों भी आपको बोला था डॉट प्रोडक्ट में। थीटा जो है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। थीटा क्या क्या होगा वो आप खुद भी बता सकते हैं। थीटा या तो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से लेकर 90 तक, या तो होगा π/2 से लेकर पाई तक, खुद देखिए इंक्लूडिंग पाई, और या तो होगा π/2। ठीक, आगे ना सब कुछ, बिकॉज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम पाई। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इंक्लूडिंग द 0, ये सेकंड क्वाड्रेंट है इंक्लूडिंग द π/2 जो है वो एक अलग मैंने लिखा, बिकॉज cos π/2 आएगा 0। तो इस हिस्से में 0 आएगा, इस हिस्से में पॉजिटिव आएगा, और इस हिस्से में नेगेटिव आएगा। ये आप खुद देख सकते हैं कि क्यों मैंने लिखा, ये बेटा आप खुद देख सकते हैं। तो प्रोजेक्शन जो है ना, ये भी पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है। प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जो है वो बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, बिकॉज मॉड ऑफ ए तो पॉजिटिव आएगा। कॉस थीटा पे डिपेंड करेगा ना, बिकॉज कॉस थीटा जो है ये 2 क्वाड्रेंट्स में आपको जाएगा, थीटा। तो थीटा जब 2 क्वाड्रेंट्स में आपको जाएगा, बिकॉज थीटा ऑलवेज आपको पता होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जो है वो पहले भी पढ़ा है, दैट इज बिटवीन 0 to पाई। इसी को मैंने ब्रेक किया 3 हिस्सों में। तो आपको पता है पहले क्वाड्रेंट में कॉस आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही देगा। दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस आएगा नेगेटिव, और अगर थीटा π/2 होगा तो तब जाकर आपका ये 0 ही बनेगा। आई होप कि यहां आपको समझ आए। ये याद रखेगा, प्रोजेक्शन 0 भी हो सकता है, प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, और प्रोजेक्शन नेगेटिव भी हो सकता है। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये है दिस लेंथ, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हाँ, अब इसको लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो मैं याद रखूं, वो जरूरी नहीं है याद रखना। हाँ, अलबत्ता आप वो इससे डिराइव कर सकते हैं, इससे वो निकाल सकते हैं, और वो तो आपको पता भी है वो आप किस तरह बेटा कर सकते हैं। आई होप ये चीज जो है आपको समझ आ गई। ये ना, अगर आपको ये नोट भी करना होगा, ये इंपॉर्टेंट ही है कि आपको जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे बोलनी होगी, पहले उन दोनों के बीच का एंगल आपको पता होना चाहिए, वो तो थीटा है, और किसका है? ए का, ऑन बी, तो वो आएगा मॉड ऑफ ए एंगल बिटवीन देम, दैट्स इट। बहुत आसान। हाँ, अब इसके ये देखिए बेटा, अब इसके तरीके जो है वो डिफरेंटली मैं यहां पे एक्सप्रेस करूंगा, वो आप ध्यान से देखिए मैं क्या बोलूंगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 बोलूं, ध्यान से देखिए, मैं बोलूंगा, पहले ये भी पता होना चाहिए ना, अगर आपको बोलना होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी
यानी वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ये देखिए जब प्रोजेक्शन ऑफ बी पड़ेगी ना ए पे, तो ये देखिए वो इस तरह आएगा, चाहे वो बाहर ही जाएगा बट इस तरह जाएगा जिसको प्रोड्यूस करेंगे। तो सीधी सी बात है वो बी का है ना ए पे, बिकॉज वेक्टर्स तो यही दो यूज हो रहे हैं ए और बी, दोनों में तो एंगल सेम ही आएगा थीटा, तो मैं सीधे बोलूंगा ना वो आएगा मॉड ऑफ बी एंड एंगल तो वही आएगा कॉस ऑफ थीटा। बस ये आप याद रखिए मॉड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं भी आपको बोलूंगा प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑन ए माइनस बी, पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट शुड बी द एंगल या व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फॉर सम टाइम लेट दिस इज सी एंड लेट दिस इज डी। सो क्या आएगा बेटे, सिंपल सी बात है, पहले इनके बीच में एंगल निकालेंगे, व्हाट इज दैट, दैट इज थीटा। तो कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड में मॉड ऑफ ए प्लस बी या मॉड ऑफ सी, अगर इसका उसमें होगा तो उल्टा आप इस तरह बेटा देख सकते हैं, ये तो वन ऑफ द सेम थिंग है, ठीक है। अब हाँ, अब मैं इस प्रोजेक्शन जो है बेटा इसको मैं डिफरेंटली जो है डिफरेंटली लिख सकता हूं। देखिए अगर आप इसकी बात करें आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ही रखा, और ये मैंने पहले भी आपको बोला है कि आपको पहले पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए या ए, एक ही बात है, जब तक मैं ऊपर ये लिखूं तो वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अच्छा कॉस ऑफ थीटा भी एक नंबर है बिकॉज कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आएगा बिटवीन ए एंड बी, वो आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। ये तो आपको पता ही है, गौर करेगा कितना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप खुद देखिए सब कुछ यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का डॉट तो नंबर, नीचे भी नंबर ये भी नंबर, ये और ये गया तो क्या आएगा जरा बताओ, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये भी आप ऑब्जेक्टिव के तौर पे या क्वेश्चन के तौर पे याद रख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ऐसे भी हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को, जैसे 12th क्लास के टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इस फॉर्मूला से वो इजीली सॉल्व होंगे। जैसे वहां पे आपको होगा एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या होगी, तो इसमें आपको एंगल निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, आपको बोलना है ए ऑन बी। तो बेटा ध्यान से देखो, ए ऑन बी किस पे है, बी पे है, तो नीचे क्या यूज हुआ, नीचे बेटा मेरा यूज हुआ आपको बी का मैग्नीट्यूड और ऊपर दोनों का डॉट। ध्यान से देखें, आराम से देखें, ये ऐसे भी अगर लिखा जाएगा तो गलत नहीं है। कैसे, अगर बेटा ये ए है, ये डॉट आएगा, ये बी कैप आएगा, देखिए वो भी वही हुआ, ए को अलग लिया, डॉट है ना, नीचे है ना लैम्डा, स्केलर है, तो ये आएगा दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो वो तो आएगा ना आपका यूनिट वेक्टर। तो खुद देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आप बस ये याद रखिए ना, मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा के लिखने के तरीके ए डॉट बी डिवाइड बाय दिस, तो ये फॉर्मूला बन गई, और ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये बन गया। तो सिमिलरली अगर आपको होगा, देखिए सिमिलरली अगर आपको होगा प्रोजेक्शन ऑफ, यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं, सिमिलरली अगर आपको होगा प्रोजेक्शन ऑफ, अगर आप लिखेंगे भी, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे भी, अगर आपको होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए, तो जब बी ऑन ए होगा, बी ऑन ए होगा तो यहां बेटा आएगा ना सिंपली बी, तो बी और बी कटेगा, यहां ए रहेगा, तो क्या आएगा जब होगा बी ऑन ए। तो याद रखने का तरीका ऐसे भी है, कैसे, ध्यान से देखिए, किसके ऊपर है, ए के ऊपर, नीचे रखो उसी का मैग्नीट्यूड, ऊपर इन दोनों का डॉट, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए लिखो, कम्यूटेटिव लॉ है ना, तो एक ही बात है। ऐसे भी लिख सकते हैं बी डॉट ए कैप, ये जनरल वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर, तो वही बेटा मैं बोल रहा हूं, मेन चीज जो है वो आप ये याद रखेंगे, वो आप ये याद रखेंगे, ठीक। तो यहां देखें, यहां देखें, मैं क्वेश्चन एक इस पे लिखता हूं, आपको खुद ब खुद बेटा समझ आएगा मैंने क्या बोला, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो मैं एक बार फिर से इसको लिखूंगा यहां पे, तो क्या बेटा आप लोगों ने इसको लिखा, आपने बोला सर ये है मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा, या सर ये ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी आएगा बिकॉज ए ऑन बी, ठीक। अगर मैं इस पे बोलूं आपको, सपोज सिंपल एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, मैं सिंपल एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं बेटा यहां पे क्वेश्चन एक मार्क कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं बोलूंगा फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ
आई माइनस जे प्लस टू के, आई माइनस जे प्लस टू के ऑन 3i प्लस जे प्लस के। ठीक है बेटा, देखो कितना आसान सा सवाल है। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। ठीक, देखो कितना आसान है, एंगल निकालने की जरूरत है ही नहीं। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको ए रखता हूं नाम और इसको रखता हूं बी नाम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे, है ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है बेटा सीधे ए ऑन बी। तो पहले नीचे आएगा मैग्नीट्यूड बी का, बी का मैग्नीट्यूड आएगा 9 प्लस 1 प्लस 1, उतना तो आपको आता है। और ऊपर आएगा दोनों का डॉट, बता दो दोनों का डॉट क्या आएगा, 3 माइनस 1 प्लस 2, आई डॉट आई 3 माइनस 1 प्लस 2। तो कितना बन गया, 3 और 2 हो गए 5, 5 में से एक तो 4, 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 11। ये बेटा प्रोजेक्शन दिस वन। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। हाँ, सिमिलरली अगर आपको होगा बी ऑन ए, तो बी डॉट ए सेम आएगा ऑन ए, ए का मैग्नीट्यूड तो नीचे आएगा √6, 4 में √6। उतना तो बेटा आप कर सकते हैं, ये बहुत आसान है ना, बहुत आसान। तो सिंपल सी बात है, इसको बेटा आप जो है वो ध्यान में रखिए। ठीक, तो समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन अगर होगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, देखिए आपको होगा फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ, सपोज ऐसे होगा प्रोजेक्शन ऑफ, क्वेश्चन होगा प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑन ए माइनस बी। तो ये भी तो वही हुआ ना, वेर ए होगा आई प्लस 2j माइनस के, बी होगा 2i प्लस जे माइनस के, कुछ इस तरह होगा। तो पहले निकालेंगे ए प्लस बी, फिर निकालेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी का नाम रखेंगे सी और ए माइनस बी का नाम रखेंगे डी। सपोज बहुत आसान है, पहले ए और बी का करेंगे ऐड, नया वेक्टर आएगा, क्या आएगा 3i आई प्लस 2i, तो प्लस 3j माइनस 2k, खुद देखिए है। और यहां की बात अगर करें, सब्ट्रैक्शन की बात अगर करें, तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, i माइनस 2i आएगा माइनस i, 2j माइनस j आएगा प्लस j, माइनस के प्लस के हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। तो किसकी प्रोजेक्शन, सी की प्रोजेक्शन डी पे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा सी डॉट डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। खुद देखें, तो बहुत आसान, दोनों का डॉट करेंगे, कितना आएगा -3 प्लस 3, डॉट देखो ना, तो आएगा -3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब जो भी डिवाइड आएगा ऊपर तो 0 ही आएगा, तो नीचे आएगा 2, इसका मैग्नीट्यूड तो 0 आएगा, प्रोजेक्शन 0 आएगा। तो प्रोजेक्शन आप बोलेंगे सर कैसे 0 आएगा, दैट मीन्स दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट कोइंसिडेंट दे आर। ठीक, यानी जो आपका a प्लस बी है और जो आपका, ये देखिए a प्लस बी है और जो आपका a माइनस बी है, जब आपने प्रोजेक्शन c का d पे दिखाया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, अच्छा आपका ये बेटा 0 आया, सॉरी ये आपका 0 आया, OM की लेंगे था आपकी 0 आई, ये कोइंसिडेंस नहीं हुआ, तो आपका OM जो है, OM आपका 0 आया। तो OM अगर आपका 0 आया, दैट मीन्स O और M जो है वो बेटा क्या कोइंसिडेंट है, नॉट दिस। ठीक, ये बिकॉज ये है आपका प्रोजेक्शन। ठीक है, तो इस तरह आप बेटा देख सकते हैं कि हाउ यू कैन गेट द प्रोजेक्शन। आई होप ये आपको बेटा आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, उन पे आप जो है ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पहले मैं इस कंपोनेंट की बात करूंगा OM, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको देखिए कंपोनेंट ऑफ A परपेंडिकुलर टू B, ये इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ A परपेंडिकुलर टू B, ध्यान से देखिएगा,
ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी, ए का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। तो बेटा ए का कंपोनेंट देखो, ये है ए का कंपोनेंट पैरेलल टू बी, दिस इज पैरेलल टू बी, ओ एम, ये बी के पैरेलल में है। ए एम देखिए ना, ए एम ये है ना आपका कंपोनेंट ऑफ ए जो परपेंडिकुलर बी पे है। तो मैं इसको बेटा बोलूंगा ये मेरे पास है ए एम, खुद देखिए फिगर को देखिए ना, ये ए एम। और अगर इस राइट ट्रायंगल को लिया जाए ए एम इज द वर्टिकल कंपोनेंट, तो साइन का इफेक्ट आएगा, तो बेटा ये आएगा ना आपका ओ ए साइन थीटा। खुद देखिए ए एम डिवाइडेड बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ए एम आएगा ना ओ ए साइन थीटा। तो सीधी सी बात है, आपका जो ये ए एम है ये आएगा बराबर मॉड ऑफ ए साइन थीटा। ध्यान से देखिए, दो चीजें आपने देखी, पहला हमारा था मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा, अब हमारा है मॉड ऑफ ए साइन ऑफ थीटा। जो मॉड ऑफ ए कॉस ऑफ थीटा है, ये देखिए ये ए का वो कंपोनेंट है जो अलोंग बी है, और ये ए का वो कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर है। दिस इज अलोंग। अगर मैं ओ एम की बात करूं, ओ एम जो आपका है, ओ एम भी आपका कंपोनेंट है, ओ एम भी प्रोजेक्शन है। तो किसका प्रोजेक्शन है? ए का। वो कहां से है? वो है अलोंग बी, और ये है परपेंडिकुलर टू बी। फिगर भी देखिए, आई होप आपको यहां से बहुत इजीली समझ आया। तो ये है कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो ये फैक्टर, तो ये फैक्टर। अच्छा, अगर मैं देखिए ये तो कंपोनेंट आया, ये तो डिस्टेंस आएगी, ये तो डिस्टेंस आएगी। अगर हम बात करेंगे इसके बाद, देखिए अगर मैं बोलूंगा, ये पॉइंट ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, अलोंग बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। गौर करिएगा क्या है ए का वेक्टर कंपोनेंट अलोंग बी। पहले इसको देखिए, ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसकी बात करेंगे। अगर हम ओ एम की बात करेंगे ना, ओ एम की बात, ये क्या है? ओ एम इज द डिस्टेंस। ये क्या है? ये है आपके पास, ये है क्या बेटा? ये है कंपोनेंट ऑफ ए, ये है अलोंग बी। ध्यान से देखिए, ये कंपोनेंट है कौन? ओ एम जो है ना, ओ एम इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, अलोंग बी। लेकिन मुझे क्या चाहिए? वेक्टर कंपोनेंट। अभी तक जो ये है, ये खाली स्केलर है ना, ये टोटल स्केलर है, ये तो वेक्टर नहीं है। अब आप खुद देखिए, मुझे इसका वेक्टर कंपोनेंट चाहिए, ये वेक्टर मुझे बनाना है। ये तो मुझे पता ही है, ये डिस्टेंस। अब मुझे इसको डायरेक्शन देनी है, तो डायरेक्शन कौन इसको देगा? ये है ना क्या? अलोंग बी, अलोंग बी। इसके ऊपर डायरेक्शन कौन देगा? बी का यूनिट वेक्टर। तो वो सीधे आएगा ना, खुद देखिए, बता दो क्या? ओ एम तो है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, और मल्टीप्लाई आएगा, जो डायरेक्शन बेटा इसको यहां से देगा कौन? और यहां से इसको डायरेक्शन देगा बी। ध्यान से देखिए, एक बार फिर से कहूंगा, ये जो है ओ एम आपके पास, इस फिगर को देखिए, ओ एम आपके पास है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। इसको वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्शन चाहिए इसी की, तो इसकी डायरेक्शन कौन देगा? इसका यूनिट वेक्टर, तो वही लिखा। अब आपको खुद भी पता है, इसको लिखने के तरीके बहुत सारे हैं। जैसे ओ एम आपको पहले ही पता है किसके बराबर है, फिर आप बेटा ये भी यूज करेंगे, ये यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है इसके साथ, तो आप बेटा इसको वैसे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आपको याद कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, बस सीखने की जरूरत है कि ये बेटा कैसे मैंने निकाला, ये कैसे मैंने निकाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए ये बेटा बन गया वेक्टर, ये वाला, या यहां से भी एक और है, ये भी एक और है। तो भी एक और चीज हमें देखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बेटा जो है आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, व्हाट इज दैट? दैट इज ओ एम और उसकी डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, अगर मैं बोलूंगा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। देखो परपेंडिकुलर टू बी तो ये है ए एम, मगर डायरेक्शन मत आएगी, क्योंकि मैं बोलता हूं वेक्टर कंपोनेंट ऑफ व्हाट? वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, हाँ, परपेंडिकुलर टू बी। तो ये तो इसकी डायरेक्शन नहीं है ना, बिकॉज इट्स परपेंडिकुलर टू द बी। तो दैट मीन्स उसके लिए मुझे क्या करना है, वो चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये प्लीज नोट करिए आप, राइट डाउन वेक्टर
चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं, चलो बाद में फिर से देखते हैं। लिखा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी है। ठीक, देखो बेटा कितना आसान है ये क्या है, ये है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ये क्या है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। तो इन दोनों का सम देगा ना ए। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली नहीं लिखिएगा, ये इसी से निकालना है। क्या मैं लिखूंगा, क्या लिखेंगे इसको, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, या इस तरह लिखेंगे वेक्टर ए। ठीक है, कंपोनेंट आपको यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, हाँ इसको लिखेंगे अलोंग बी प्लस वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी इज इक्वल टू ए। ध्यान से देखें, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। ये बेटा ये देगा रिजल्टेंट, ये देगा। तो बस निकलाना, आपको ये चाहिए, इसको ट्रांसफर इधर करेंगे। तो बता दो बेटा क्या आएगा, ए, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। किसके बराबर आएगा, ए माइनस वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ध्यान से देखिए, ये बेटा IIT JEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, वो चीज जो है वो हम लोगों ने किस तरह निकाली। ठीक, तो ये अभी आपको जो बेटा यहाँ पे है, पहले आप इस चीज को जो है नोट करिए, पहले आप इस चीज को नोट करिए, फिर से देखिए। दिस इज वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग व्हाट, दिस इज अलोंग बी, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी। ये वेक्टर ए देगा, उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट करिए। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, मतलब वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी प्लस वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी इज इक्वल टू ए। वैसे लिखें, फिर बेटा आपको क्या निकालना है, ये वाला, तो उसको ट्रांसफर करें, दैट विल बी योर आंसर। ठीक, यहां देखिए आप बेटा, अभी जो मैं आपको बोल रहा था मैं उस पर थोड़ा और आपको यहां पे सिखाऊं, इस चीज को देखें। अगर मैं बात करूं, भी मैं बोल रहा था वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, पहले मैं बात कर रहा था अलोंग बी की। ठीक है, जो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी है, पहले हम खुद देखेंगे कि ओ एम जो है, दिस द कंपोनेंट ऑफ ए है ना अलोंग बी, सो दैट इज ओ एम। अब इसको वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो दैट इज बी अलोंग बी, ऐसे उसका भी आएगा। अब आप खुद देखिए, ओ एम खुद किसके बराबर है, मॉड ए कॉस थीटा, मॉड ए कॉस थीटा इनटू आएगा बी। ठीक, अगर यहां देखा जाए ये क्या आएगा, मतलब डिफरेंट तरीके लिखने के, याद कुछ भी नहीं रखना है ना, बस सीखना है। ये आएगा ना मॉड ऑफ ए, अच्छा ये क्या आएगा, ये आएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू आएगा बी क्या है, मतलब डिफरेंट तरीके लिखने के। ठीक, ये लिखा, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, खाली वेक्टर ही देगा। अच्छा, अगर हम बात करें ये गया, और अगर एक और स्टेप में लिखूंगा क्या आएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू आएगा ना बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। इसको अब लिखा वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो खुद देखिए बेटा, यू दे देगा स्क्वायर, तो क्या देगा, ये देगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर
इनटू आएगा बी वेक्टर। तो ये भी आप लिख सकते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बोल रहा हूं कि किस किस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो आ सकते हैं। ये भी है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, इतना याद नहीं रखना है ना, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू वेक्टर बी, वो बेटा नहीं आपको याद रखना। अब बस जस्ट सीखिए मैंने किया क्या। ये है ओएम, आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, cos थीटा एंगल बिटवीन देम। सो डिफरेंट तरीके लिखने के इस तरह बेटा आएंगे। ठीक, तो दूसरा अगर आप अभी देखेंगे, दूसरा वाला हम लोगों ने दूसरा क्या किया था, हम लोगों ने लिखा था वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, यहां क्या था परपेंडिकुलर टू बी, तो वो ये था, वो ये था। अगर आपको याद होगा वो आया ए और माइनस आया वो, तो वो किसके बराबर आया था, वो आया था ए माइनस आया था वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी तो यही है, तो ये आएगा आपका आंसर। खुद देखिए अभी तक की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा ना, खुद देखिए। तो सब कुछ आपके पास है, ये आपका आंसर आएगा। सो ये बेटा ये वाला है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, जो था वो ये है, बट आपको क्या निकालना है परपेंडिकुलर। तो ए में से वो माइनस करें, ए और बी जब गिवन होगा यू कैन गेट एनीथिंग, यू कैन गेट एनीथिंग। तो फिर और तरीके लिखने के, जैसे अभी क्या, अच्छा ये क्या आएगा, ये आएगा मॉड ए कॉस थीटा, फिर आएगा टी कैप, फिर वही करना जो भी किया। तो बस ज्यादा बेटा आपको देखने की जरूरत वो नहीं है, आप इस चीज को जो है इस तरह लिख सकते हैं। इट इज सो सिंपल, आई थिंक यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन एक इस पे लिखूंगा, आप क्वेश्चन एक जो है वो लिखें। बहुत आसान सा क्वेश्चन लिख रहे हैं, बस फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको बेटा इजीली आएगा। रेड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लिखें। एक वेक्टर देके रखा है ए और दूसरा वेक्टर देके रखा है बी। चलो पहले दोनों वेक्टर्स लिखेंगे। ए हमारे पास है आई माइनस जे प्लस के, और बी हमारे पास है आई प्लस जे माइनस के। ठीक, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along B, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along B, ये पहला पार्ट, और दूसरा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, है ना सर। तो अगर बेटा हम सॉल्व करेंगे, अभी हम लोगों ने ये पढ़ा, ध्यान से देखें, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी ना अभी, तो हम इस तरह बेटा इसको करेंगे, इस तरह इसको करेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। पहला हमारा है जो पार्ट फर्स्ट है, वो हमें बोल रहा है क्या, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक, पिछला जो हुआ सो हुआ, आप इधर देखिए ध्यान से। अब हम यहीं से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये बेटा बोल रहा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक, तो अलोंग बी बोल रहा है, तो बी की डायरेक्शन यूज होगी, तो पहले बी कैप यूज होगा। अच्छा, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी भी आएगा, व्हाट इज दैट, मॉड ए कॉस थीटा। ठीक, ये आएगा, पहले आएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और डायरेक्शन बी की लगेगी, बस हो गया। अब उसके बाद मॉड ऑफ ए, ये क्या देगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये क्या देगा, b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, बस हो गया आपका। a और a कैंसिल आउट होगा। अब देखो बेटा कितना आसान है, अगर आंसर की बात करेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये देखिए कुछ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b आएगा √3, तो ये 3 आएगा। ये देखिए ये क्या बन गया, आपको ये पता होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर इनटू आ गया वेक्टर बी, यही है ना बेटा। अच्छा, अब ऊपर है ए डॉट बी, ए और बी का डॉट आएगा 1
-1 को देखें, 1 -1 -1 तो -1 आएगा, टोटल 1 और 1 कैंसिल। तो ये वाला पार्ट स्केलर मल्टीप्लाइड बाय द वेक्टर, एंड व्हाट इज दैट वेक्टर b? तो b आपके पास है i + j - k। ठीक, सो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? अगर फाइनल आंसर की बात करेंगे तो बेटा आएगा -1/3i -1/3j + 1/3k। So this is the vector component of A along B। सिंपल सी बात है, ये देखो बेटा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। कुछ याद नहीं रखना है, बस दिमाग यूज करना है, दिमाग यूज करना है। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, और यहां पे है बेटा परपेंडिकुलर टू बी। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए, और यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर टू बी। जब ये परपेंडिकुलर टू बी होगा ना, तो मुझे वो चीज फिर से याद रहेगी ना, परपेंडिकुलर टू बी। तो ये a माइनस वो आएगा, तो हमें क्या आएगा ये? तो ये बस हमें याद रखना है एक स्टेप, क्या? तो हम बोलेंगे ये आएगा a, में से माइनस करो क्या? कंपोनेंट ऑफ a along b या पैरेलल टू b। तो बस बेटा इसको आगे लिखना है a, पार्ट सेकेंड है। ठीक, जब इसको आगे a लिखेंगे आपको बेटा खुद समझ आएगा क्या आएगा। तो आगे आएगा a, यहां की बात जब हम करेंगे इस स्टेप पे तो आएगा a माइनस, और यहां पे बात अगर हम करेंगे तो यूज आगे होगा a वेक्टर, और a वेक्टर आपके पास है i - j + k। ठीक है बेटा, तो खुद देखो यहां 1 है i के साथ, और यहां i के साथ है +1/3, माइनस है ना बीच में, तो 1 + 1/3, या मैं एक स्टेप अगर लिखूंगा भी, आप यहां देखेंगे तो ये आएगा i, और आएगा +1/3i, फिर -j +1/3j, और आएगा +k -1/3k। बस हो गया बेटा। तो यह आएगा आपका 4/3i, और यहां अगर देखेंगे तो -2/3j, और अगर यहां पे देखेंगे तो यहां आएगा 2/3k। ये जो है ये आपका दूसरा आंसर। तो बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमारा आज का जो अभी तक का टॉपिक था दैट वाज द प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या था? प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर। तो प्रोजेक्शन एक की हमें दूसरे वेक्टर पे जो है वो हमें बोलनी थी। तो सिंपली बेटा आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरह आप लोगों ने प्रोजेक्शन जो है वो निकाली। फिर आपको पता है यहाँ पे ना इस तरह भी आप लिख सकते हैं, या टू जो है वो कॉमन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आप लिखें, एक और क्वेश्चन आप लिखें। ये तो बहुत आसान है वैसे, लिखिए आप A इज इक्वल, दो वेक्टर बेटा फिर से बहुत आसान है वैसे, लिखिए बेटा आप A एक वेक्टर गिवन है 2y -3j + 6k, और B बेटा दूसरा वेक्टर गिवन है -2y + 5j -14k। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड लैम्डा। लैम्डा हमें ढूंढना है, वह लैम्डा कुछ होगा, लैम्डा है प्रोजेक्शन ऑफ A on B। लैम्डा इज ए नंबर डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ B on A। देखो बेटा क्या है, लैम्डा एक नंबर है, प्रोजेक्शन ऑफ A on B डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन ऑफ B on A। मुझे लगता है कि बहुत आसान, और आपको यहां से फॉर्मूला भी बन जो है वो सामने आएगी। देखो बेटा ऊपर क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ A on B, तो A की प्रोजेक्शन B पे वो आएगा मॉड ऑफ A कॉस ऑफ थीटा, पहले भी पढ़ा। थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B, नीचे भी A और B ही यूज हो रहा है, तो एंगल तो थीटा ही होगा, तो नीचे आएगा मॉड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा कैंसिल आउट, so the simple answer is your mod A by mod B, that is your answer। mod A आएगा, अगर आप देखेंगे mod A आएगा रूट ऑफ 4 + 9 + 36, और B आएगा
4 प्लस 25 प्लस 196, 14 14 196 आएगा। तो ये टोटल में देगा 36, 4 हो गया 40, 49 का रूट 7 डिवाइडेड बाय ये देगा बेटा 196 प्लस 4 हो गया 200, 225 का रूट आएगा 50। आपका आंसर 7/15 इज योर आंसर। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल। समटाइम्स उल्टा बोलेगा, बस मेन चीज आप देखिए प्रोजेक्शन जो बेटा है वो क्या है, ये दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सिंपल सी बात है, इन नटशेल बात यही है कि प्रोजेक्शन जो है वो हम लोगों ने किस तरह यहाँ पे देखी। ठीक है, तो बेटा ये प्रोजेक्शन जो है ये इसी के साथ हमारा जो है इस पे कंप्लीट हुआ है। तो अब अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पहले पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, तो इसमें डॉट ही ज्यादा यूज हुआ, तो आप लोगों ने बेटा वो यहाँ पे देखा। ठीक है, एक और प्रोडक्ट जो है अगर आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था, तो एक और है इसमें आपको सभी को पता है, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, तो वो हम यहाँ पे बेटा लिखने जा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है तो वो भी आप लोगों ने फिजिक्स में वैसे पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत मैथमेटिकल एज भी इसको देंगे। ठीक है, सो राइट डाउन क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक, देखिए बेटा नाम ही है इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट आप इसको बोलो या वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए, तो दोनों बेटा सेम है। क्रॉस प्रोडक्ट भी वही हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट भी वही हुआ, दोनों जो हैं दोनों वन ऑफ द सेम थिंग है। तो दोनों जो बेटा है दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। क्रॉस भी बोलो बिकॉज क्रॉस हमको पता है कि क्रॉस इसका नाम है, तो वेक्टर प्रोडक्ट मींस ये हमें आउटपुट जो है वो वेक्टर ही देता है। देखिए मैं वही बात फिर से करूंगा, मैं दो वेक्टर्स लूंगा, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये ओ ए मान के चलते हैं, ये ओ बी मान के चलते हैं। ठीक है, ये ओ, ये बी, ए या बी, चलो ए ही मानते हैं, और ये बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो क्या है, ओ ए है और ओ बी जो है वो आपका बेटा ठीक है। दिस इज एंगल बिटवीन देम, आपको बेटा पता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बेटा बात जो है अब वेक्टर प्रोडक्ट की हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट की हो रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या है। अगर हम बात करेंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसमें जरूरी आपको ये देखना है कि आप कहां से कहां तक जा रहे हैं। देखिए अगर मैं बात करूंगा ए क्रॉस बी की बात करें, ए क्रॉस बी की बात करें, देखिए ए क्रॉस बी, सो दैट मीन्स ए टू बी। ये देखिए ए से बी, जब आप ऐसे देखेंगे ए से बी, तो इसमें आपको जो बेटा है डायरेक्शन का जो है ज्यादा इसमें इस्तेमाल होगा, ए टू बी। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ए टू बी हमें जाना है, ए टू बी, क्योंकि यहां पे मकसद है ए टू बी और बी टू ए में फर्क आएगा। यहां पे अगर हम ए टू बी की बात करेंगे तो ऐसे, तो ये बाहर आएगा, तो जो वेक्टर आएगा वो दोनों को परपेंडिकुलर आएगा, वो दोनों का, तो इसको आप राइट हैंड कर्ल रूल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये देखिए बाहर की तरफ जाएगा ये, तो मतलब क्या है, यानी डायरेक्शन दोनों की जो ना इनका रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे जाएगा, मैं आपको इस तरह भी समझा सकता हूं, आप इस तरह देखें, अगर ये आपके पास वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है, ये दो वेक्टर्स हैं, तो ये दोनों का रिजल्टेंट है, बाहर जाएगा। या ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये बाहर जाएगा, या इसी बोर्ड पे दिखाऊंगा तो ये इस चार्ट को आप देखिए, ऐसे दोनों का रिजल्टेंट ये है। तो पहले वो चीज हम लिखेंगे कि है क्या ये, यानी देता क्या ये है। तो ये पहले देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज थीटा। ये यहां से यहां तक की अगर आप बात करें, अभी तक हमें कोई भी डायरेक्शन नजर नहीं आ रही है,
बिकॉज ए है, इसका मैग्नीट्यूड यूज हुआ, नंबर आएगा, ये भी नंबर आएगा, साइन ऑफ थीटा भी एक नंबर ही आएगा। हाँ, अब जो बेटा बात करेंगे ना, यहां तक तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। अब डायरेक्शन की बात है, वो है बेटा एन कैप, वो है एन कैप, यानी ये यहां जाएगा। तो दिखाने का तरीका, बिकॉज बोर्ड मेरा 2D है, ये मैं बोलूंगा ये दोनों को परपेंडिकुलर है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। बिकॉज 3D है तो यहां से बेटा ये एन कैप आएगा। जो एन कैप है ये वो यूनिट वेक्टर है जो ए को भी परपेंडिकुलर है और बी को भी परपेंडिकुलर है। प्लीज ये आप नोट करें पहले, वहां पे देखिए, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing A and B by right hand rule। राइट हैंड का रूल बाहर की तरफ ना, क्या बेटा आप लोगों ने लिखा? आप लोगों ने लिखा where n कैप इज द यूनिट वेक्टर। n कैप एक यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है दोनों को, किसको? A को भी और B को भी, परपेंडिकुलर टू, या मैंने इस तरह बोला परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये उस प्लेन को परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पे ए और बी है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस बोर्ड को एक प्लेन मानूंगा, ये इस पे ए है, ये इस पे बी है, तो मेरा जो एन है वो इस प्लेन को ही परपेंडिकुलर है। जब वो प्लेन को परपेंडिकुलर होगा वो ऑटोमेटिकली ए और बी को परपेंडिकुलर होगा ना। वही तो आप लोगों ने लिखा, क्या लिखा आप लोगों ने? वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, n cap is unit vector perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, हाँ, containing vectors A and B, वो भी होगा ना, by right hand rule, ठीक है, बाय राइट हैंड रूल, ठीक है बेटा, राइट हैंड रूल, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तो मतलब क्या है बाय राइट हैंड रूल? ये देखिए बाहर गया, ठीक है। तो आप खुद देखें, अभी मैंने ये वेक्टर ए लिया और ये वेक्टर बी लिया, तो बेटा मैं ए से बी तक गया तो मैंने क्या बोला, ऐसे बाहर जाएगा। अच्छा, अगर मैं बी से ए तक जाऊंगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा। आप देखें, ये प्लेन है आपके पास, इस पे ए है और बी है, ये ऐसे गया एन। जब मैं ए से जाकर बी गया, ये देखिए, ये आपका ए, ये आपका बी, तो एन इस तरह आया। जब बी से लेकर ए तक जाएगा ना तो एन उधर जाएगा ना, इस पार। और ये जो है, ये अगर ये एन है तो वो होगा ना माइनस एन, तो वो होगा ना माइनस एन। तो सिमिलरली हम ये बात भी कह सकते हैं ना, अगर हमें बी से लेकर ए तक, एंगल तो वही आएगा, एंगल तो वही आएगा, तो हम बी से लेकर एन तक की बात इस तरह भी कर सकते हैं। क्या हम इस तरह बोलेंगे, बी क्रॉस ए आएगा बराबर मॉड बी मॉड ए, एंगल बिटवीन देम इज साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड देगा, लेकिन इस वक्त बेटा आएगा माइनस एन कैप। तो माइनस एन कैप क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ दैट एन, वो नीचे आएगा इस तरह, ठीक है। कोलिनियर है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है बेटा। ये देखिए, तो अगर इस चीज को देखा जाए, ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ये है मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन, ठीक है। चलो आगे की बात है, पहले इस चीज को देखें। इसको मैं लिख सकता हूं ना, मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा, एक ही बात है। एन कैप वो भी लिखा, नेगेटिव जो है नेगेटिव बाहर आया, नेगेटिव यहां लिख सकते हैं, ये भी वही हुआ। अच्छा, अगर इसकी बात करें, ये तो ये है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, तो ये आएगा ना नेगेटिव टाइम्स ए क्रॉस बी। नेगेटिव को छोड़ो, फिर देखो फिर क्या है ये, फिर ये ए क्रॉस बी है ना बेटा, और यहां से था क्या, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी बराबर नहीं आया, नेगेटिव टाइम्स आया ना। अगर नेगेटिव नहीं आता तो बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी जो है वो बराबर थे, बट बराबर नहीं है। तो इससे क्या साबित हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है।
बट एंटी कम्यूट कह सकते हैं ना, साइन में चेंज हुआ। जैसे डॉट है, डॉट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर आया, सो डॉट वाज कम्यूटेटिव। बट हियर, यहां हम क्रॉस को देख रहे हैं, तो आप खुद देखिए क्रॉस इज नॉट कम्यूटेटिव। प्लीज नोट करें पॉइंट, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, but anti-commute. Cross product is not commutative but anti-commute. जब आप लोगों ने नॉट कम्यूटेटिव बोला तो आप लोगों ने बोला सर ए क्रॉस बी नहीं है बराबर बी क्रॉस ए को खुद देखें। और जब हम लोगों ने बोला एंटी कम्यूट तो आप लोगों ने बोला सर ए क्रॉस बी है बराबर नेगेटिव टाइम्स बी क्रॉस सी, वो भी वही हुआ। ठीक, अच्छा, तो पहली बात जो बेटा यहां पे है, हम लोगों ने ये चीज देखा कि जो भी हमें दो वेक्टर्स का क्या आएगा, जो भी हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो एक नया वेक्टर आएगा, और जो वो नया वेक्टर होगा वो उन दो पुराने वेक्टर्स को जिससे वो निकला होगा, पुराना वेक्टर आई मीन टू से ए और बी, वो उन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां बेटा इस पे गौर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज की, बिकॉज प्रॉपर्टीज पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 राइट डाउन, जो भी मैंने बोला है राइट डाउन, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव बट cross product is not commutative but it is anti-commute. Cross product is not commutative but it is anti-commute. ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो पहला बेटा आप लोगों ने क्या लिखा कि ये कम्यूटेटिव नहीं है। पॉइंट नंबर 2, जो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, ये हमें क्या देता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और देता है एन कैप। ठीक है, यहां देखिए, तो ये इस वेक्टर का, ये है ना एन कैप, ये डायरेक्शन, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है। तो अगर इतना इसका मैग्नीट्यूड है तो ये बेटा इसकी डायरेक्शन है। यहां पे भी आप देखिए, तो मैं बोलूंगा ना पॉइंट नंबर 3, ध्यान से देखें, जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर व्हाट इज दैट, ए क्रॉस बी, इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड बोलना होगा ना मॉड, क्या बोलना होगा मॉड, तो इस वेक्टर का खाली मॉड लेना है। मॉड आपको पता है, मॉड का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ दैट। ठीक है, तो मॉड का मतलब हो गया ना ये मॉड ऑफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप का मॉड। ठीक है, आप सभी बच्चे जानते हैं जब हम बात ऐसे करेंगे, जैसे आपके पास होता है मॉड ए इंटू बी, तो वो अलग अलग है ना, मॉड ए मॉड बी, तो ये आएगा ना, इस पार्ट का मॉड अलग लेते हैं, वो तो वही आएगा जो ये है, मतलब वो आएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, फिर यूनिट लेटर का मॉड 1 आएगा, तो ये आएगा। तो सिंपल सी बात है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा इसका मैग्नीट्यूड आएगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। या सीधे देखो ना, यहां से ही पता चलेगा, फॉर्मूला ये है, इतना इसका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, इतना इसका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन आया बेटा। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 अगर मैं लिखूं, पॉइंट नंबर 4 अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट नंबर 4 की बात कर रहा हूं। अगर बेटा हमें ए क्रॉस बी लिखना होगा, चलो मैं वापस यहां पे लिखता हूं, ये देखिए मैं प्रॉपर्टीज पॉइंट नंबर 4 बेटा लिख रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी पे ही हूं और मैं पॉइंट नंबर 4 लिखने जा रहा हूं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अगर आप ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं तो ये है ना बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इंटू एन कैप। आप खुद देखिए बेटा, इसको जब हम खोलेंगे, या ये खुद किसके बराबर है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो इसकी जगह क्या आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू आएगा ना एन कैप। हो गया ना, वापस आप खोलो, वही आएगा,
वही आएगा, या ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन। गॉट इट? ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5 की, अच्छा तो एक और बात, अगर हम बेटा यहां पे एन कैप की बात करेंगे तो एन कैप आएगा ना ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इससे, बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है, ऊपर जो वेक्टर है नीचे उसी का मैग्नीट्यूड आया। तो ये क्या है, यहां पे आप लिख सकते भी है, ये यूनिट वेक्टर है ना, एन इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, किसको बेटा, ए एंड बी, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वो तो यूनिट वेक्टर ही देगा। लेकिन अगर हम जनरल बात करेंगे ना, जनरल, क्योंकि आपको पहले पता है एक एन ऐसे आएगा एक वैसे आएगा, तो अगर हम बोलेंगे परपेंडिकुलर है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए और बी, वो दो होंगे ना, एक एन होगा एक होगा माइनस एन, तो बेहतरीन इन जनरल हम बोलेंगे इन जनरल। हाँ लिखे इन जनरल, पॉइंट नंबर 6 लिखे आप, इन जनरल, इन जनरल, मैं यहां पे बेटा लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 6, ठीक है। देखिए बेटा, इन जनरल यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane containing A and B, unit vector n cap ना, perpendicular to the plane containing क्या बेटा, A and B is given by, ये देखो बेटा, ये प्लेन है जिसमें वेक्टर A है और जिसमें वेक्टर B है, मुझे बोलना है वो यूनिट वेक्टर जो इसको परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसे देखा जाएगा तो n होगा, अगर उस पार देखा जाएगा तो माइनस n होगा, तो वही होगा ना प्लस माइनस। अगर n की बात करेंगे तो होगा a क्रॉस बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो अगर n कैप जो है नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव इस तरफ शिफ्ट करेंगे, तो जनरल में ये बोलेंगे कि n कैप वो है, और है क्या, ये है ना, बताओ ये क्या आएगा, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, यही है ना। लेकिन बेटा हम बात करेंगे इसको प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आई होप आप सभी बच्चों को समझ आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है राइट, अगर ए टू बी, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड में एन बाहर आएगा, लेफ्ट हैंड में उधर जाएगा, तो यहाँ एन प्लस होगा वहां एन माइनस होगा, तो वही बेटा, ठीक है। सो ये एन आएगा, तो याद रखिएगा दो वेक्टर जो है ना, दो होंगे ना, या तो वेक्टर ऐसे आएगा या तो वेक्टर वैसे ही आएगा, तो प्लस माइनस की बात करेंगे, दिस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the two vectors, है ना, जो परपेंडिकुलर उसको, जैसे ये I है, ये J है, तो I और J जो है ना, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये xy प्लेन पे दो वेक्टर्स है, कौन सा, I और J, इसको परपेंडिकुलर कौन है, K भी, और नीचे भी है ना माइनस K, वही बेटा मैंने बोला, ठीक। तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने ये देखा। अच्छा, एक और चीज बेटा यहाँ पे सामने आया अभी, पॉइंट नंबर 7। अभी आप सभी बच्चों को पता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, जो हम लोगों ने अभी पहले पॉइंट लिखा वो क्या है, मॉड A मॉड B साइन थीटा। खुद देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B यही है ना, बिकॉज वो दो डायरेक्शन है, तो अगर इसमें साइन थीटा निकालना होगा आप तो डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा निकालना होगा वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये भी मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बता दो बेटा क्या आएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा की अगर बात करें वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मॉड A इंटू मॉड B। यहां बेटा है मॉड A इंटू मॉड B, ऊपर है किसका मॉड, A क्रॉस B का। खुद देखिए ना, थोड़ा पीछे जाइए, आपको बेटा खुद समझ आएगा, जो भी मैंने पॉइंट लिखा वो हिसाब साइन थीटा निकाल सकते हैं। तो पॉइंट से बेटा पॉइंट निकलेगा ना, पॉइंट से पॉइंट निकलेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज इसमें है, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करेंगे एक और, ये देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 ये देखिए, अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करूंगा, अगर मैं A को क्रॉस A के साथ करूं, अगर मैं A को क्रॉस A के साथ करूं तो बेटा सीधे आएगा ना 0। बताओ क्यों, A और A के बीच में एंगल होगा ना 0 ही, सही वेक्टर है ना, और अगर एंगल होगा 0 साइन का इम्पैक्ट है तो 0 आएगा। तो सिमिलरली आप बोल सकते हैं ना A क्रॉस
ए क्रॉस माइनस ए आप लिखो, वो भी 0 आएगा। बताओ क्यों? बिकॉज ए और माइनस ए में एंगल कितना होगा? 180, ए माइनस ए, इफ दिस इज ए दिस इज माइनस ए, 180 साइन ऑफ पाई, तो वो भी बेटा 0 आएगा। या ये नेगेटिव बाहर निकालो, वैसे भी आएगा। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को अगर अपने आप के साथ बेटा आप क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, वो बेटा आएगा 0। तो डॉट में ये नहीं था, डॉट में वो देखा था उसका स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। ठीक, अच्छा ये देखिए पॉइंट नंबर 9 या 10 होगा, खुद बेटा देखिएगा। ये देखिए, अगर हम बेटा बात करेंगे ना ऑर्थोगोनल सिस्टम की, ट्रायड जिसको आप कहते हैं, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के, राइट? ये देखिए, तो बेटा मैं इस तरह बोलूंगा, इस तरह देखेंगे, ये आपका आई, ये आपका जे, ये आपका के। अगर आप यहां पे भी देखेंगे, पहले हम लोगों ने किया था एंटी क्लॉक फैशन, तो बाहर आया था पॉजिटिव आया था, तो फिर हमने किया था क्लॉक नेगेटिव आया था, तो यहां पे भी वही फैशन होगा। ये आई जे, अगर मैं आई का क्रॉस आई के साथ करूं, जे का क्रॉस जे के साथ करूं, के का क्रॉस के साथ करूं, तो करना जरूरी नहीं है, बिकॉज वो 0 ही आएगा इन एवरी सेंस, बिकॉज आई और आई के बीच में एंगल 0 ही है, जे और जे के बीच में, और वो तो बेटा साइन के हिसाब से वही आएगा। ठीक, अब जो है ये चीज इंपॉर्टेंट है जो दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं, अगर मैं आई को क्रॉस कर रहा हूं जे के साथ यूनिट वेक्टर से, तो ये देखिए मैं आई से जे जा रहा हूं ना, तो इस तरह आई से जे, ठीक है, तो पहले आएगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ आई, फिर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे, फिर आएगा साइन ऑफ पाई बाई 2, बिकॉज आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90। फिर आएगा ना वो वेक्टर जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है, बिकॉज ये आई है, ये जे है, दोनों को कौन है परपेंडिकुलर? इस प्लेन पे कौन सा परपेंडिकुलर है? दैट इज के, तो मल्टीप्लाई आएगा ना के, और बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज है प्लस के आएगा, अगर क्लॉकवाइज होता तो माइनस के आता। तो बेटा ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये देगा के, तो फाइनली आएगा ना के कैप। तो क्या निकला? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। ये देखिए, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप। आई और जे का जो क्रॉस अप आया वो है बेटा आपका के कैप। तो यहां पे मैं वही बात बेटा जो है वो लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए, वही लिखने जा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। अगर आप आई टू जे, वो आप कह देगा कि जो नेक्स्ट है जे टू के, वो आप कह देगा आई, बिकॉज एंटी क्लॉक। हाँ, के टू आई यानी क्रॉस करेंगे, वो आप कह देगा जे। ये बेटा जो है ये आपका सारा कौन सा फैशन चल रहा है? दिस इज द एंटी क्लॉक फैशन। हाँ, तो ये जो है ये वाला किस्सा, ये पॉजिटिव है, ये प्लस देगा, और अगर आप ऐसे जाएंगे वो माइनस देगा। जैसे इसी का उल्टा अगर मैं लूंगा, जे क्रॉस आई वो देगा माइनस के, आई क्रॉस के वो देगा माइनस जे, के क्रॉस जे वो देगा माइनस आई, बिकॉज अब आप क्लॉकवाइज फैशन में जा रहे हैं, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको बेटा समझ आएगा। तो ये चीज भी जो है ये भी इसकी प्रॉपर्टी में आएगी, ये भी बेटा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, तो एक और चीज बेटा आप यहां पे देख सकते हैं, आप इस तरह देख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 10 ध्यान से देखिएगा। मेन चीज यहां पे बेटा वही चल रहा है कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है। हाँ, मैं पहले टॉप पे फिर से लिखूंगा, ए क्रॉस बी जो है दैट इज मॉड ए मॉड बी साइन ऑफ थीटा, इतना मैग्नीट्यूड और फिर एन कैप। ठीक, बिकॉज मैं इसके हिसाब से जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज फैशन पे। ठीक है, तो अगर हम बेटा आगे इसको और देखें, आगे इसको और देखें, तो आप बहुत सारे तरीकों से ना और भी प्रॉपर्टीज इसकी हम लिख सकते हैं। ठीक, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, प्लीज आप वो आइडेंटिटी नोट करें, राइट डाउन, लेग्रांजी आइडेंटिटी। ये भी प्रॉपर्टी में लिखे 10 के 9, लेग्रांजीज आइडेंटिटी। ठीक है, ये वैसे दिखने में बहुत आसान आइडेंटिटी है, तो आप उसको बेटा फिर भी देख सकते हैं, लेग्रांजीज आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या है लेग्रांजीज आइडेंटिटी? ये देखें,
मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर इज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस a डॉट b स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है, यानी a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो बेटा बहुत आसान है। अगर हम देखेंगे, देखो कितना आसान है, मैं इस तरह भी कह सकता हूं। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, मॉड a मॉड b साइन थीटा होल स्क्वायर, ये आएगा ना, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड खाली स्क्वायर, तो वो आएगा मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करेंगे राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में क्या आएगा कॉमन, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, और यहां रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इस बेटा इस आइडेंटिटी को जो है ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को, ऐसे कर लिखेंगे, ये भी वही हुआ a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस a डॉट b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, वो भी वही हुआ। देखें उसको इस बार लिखा, क्योंकि आपको बेटा मैग्नीट्यूड ऐसे भी डायरेक्शन की वजह मैग्नीट्यूड ही आएगा। ये कॉमन सेंस है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी तो सेम है, तो वो कॉमन आएगा, वो ये है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान देगा। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हैं। हाँ, लेकिन जरूरत आती है। ठीक है ये वैसे आसान ये प्रॉपर्टी लैग्रेंज, तो ये बेटा आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन एक इसमें आपको देता हूँ, पहले यहाँ पे कराता हूँ आपको, उससे प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल दिमाग में बैठेगी। ठीक है, देखिए प्रूव दैट a is equal to a2j a3k। बेटा क्वेश्चन क्या है, प्रूव करना है, a एक वेक्टर है, यानी अगर a ये है तो प्रूव क्या करना है, a क्रॉस i स्क्वायर a क्रॉस j स्क्वायर a क्रॉस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a स्क्वायर। ये बेटा हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। प्रूव दैट है, ये गिवन है। इफ आप इस तरह क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगर एक वेक्टर ये है तो प्रूव ये करें। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, और ये वेक्टर ये है। ठीक है बेटा, देखिए हम पहले देखेंगे हमें चाहिए क्या। ये देखिए ये वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए से पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मॉड ऑफ ए आएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए को हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपली। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ से, तो a स्क्वायर किसके बराबर आएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो पहले ये दिमाग में रखिए आप कि a स्क्वायर किसके बराबर है, बिकॉज यहां से a स्क्वायर यूज हो रहा है। ठीक है बेटा, अच्छा देखो बेटा, अगर मैं डायरेक्टली इसको देखूंगा ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो लंबा जाएगा, मैं इसको यूज करूंगा लेग्रांजी आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड में। बताओ, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेग्रांजी आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आएगा, पहले इसकी बात करेंगे। यह है ना आपका a क्रॉस b का स्क्वायर। a क्रॉस b का स्क्वायर किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर
इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। व्हाट इज दैट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, पहले मैं लिखूंगा अभी पूरा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ आई स्क्वायर माइनस आएगा इन दोनों का डॉट। व्हाट इज दैट? ए डॉट आई का स्क्वायर। ये आएगा ना बेटा, अभी पढ़ा। व्हाट इज ए क्रॉस बी? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। वही है, बताओ दूसरे का क्या आएगा, प्लस इसका बता दो। क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जे स्क्वायर, फिर आएगा माइनस ए डॉट जी का स्क्वायर। फिर तीसरा क्या आएगा? तीसरा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर के स्क्वायर, फिर आएगा ए डॉट के का स्क्वायर। इस तरह आएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर ये यूनिट वेक्टर है तो 1 आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर तो 1 आएगा, उसका स्क्वायर भी 1 देगा, तो टोटल में ये पहले आएगा ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर वो भी देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर वो भी देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ठीक है बेटा, बस हो गया। यहां ए और आई का डॉट, ये ए है, जब इसको आई के साथ डॉट करेंगे तो खाली इसके साथ डॉट होगा ना, तो वहां आएगा a1, बाकी 0 आएगा, तो ये आएगा यहां पे माइनस a1 का स्क्वायर। खुद देखिए, a का डॉट आई के साथ खाली a1, जब इसका डॉट j के साथ तो a2 स्क्वायर, जब k के साथ तो a3 स्क्वायर। तो अगर देखा जाए यहां से आएगा 3 टाइम्स ए स्क्वायर, 1 2 3, माइनस निकालो बाहर, क्या आएगा? a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर। व्हाट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर? दैट इज a स्क्वायर। तो ये टोटल में आएगा 3 टाइम्स a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो सबसे बड़ी बात थी हाउ आई विल यूज द लैग्रांजियन आइडेंटिटी। ये देखिए, ये बेटा इसके लिए यूज की, फिर ये इसके लिए यूज की, फिर ये इसके लिए यूज की। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने बेटा किस तरह यहाँ पे लैग्रांज आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे यूज की, ठीक है। तो लैग्रांज आइडेंटिटी जो है वो भी बेटा आप लोगों ने यहाँ पे बहुत जो आसान है वो यहाँ पे आप लोगों ने यूज की। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिखूंगा, गौर करेगा। सबसे बड़ी बात है कि ए क्रॉस बी जो है वो पहले आपको पता होना चाहिए वो क्या है, ठीक है। तो फिर से बेटा यहाँ पे लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी जो है व्हाट इज दैट? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ही है ना, साइन थीटा यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 11 आई थिंक, अगर ए होगा पैरेलल बी को, बेटा पैरेलल आप जानते हैं ना, पैरेलल का मतलब होता है कोलिनियर, तो पैरेलल जो है या तो इस तरह होगा या तो इस तरह होगा, ठीक है। या तो एंगल होगा 90, या तो एंगल होगा 180, या तो एंगल होगा 0। तो इसमें बोलना ही नहीं है। अब ए क्रॉस बी आएगा सीधे 0, क्योंकि साइन कंटेंट व्हेन द टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, ठीक है। तो ये भी बेटा एक प्रॉपर्टी इसकी बनेगी, ये भी एक प्रॉपर्टी इसकी बनेगी। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 12 राइट डाउन, क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर आपको होगा ए क्रॉस बी प्लस सी, सो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा एडिशन पे, मतलब पहले आएगा ए क्रॉस बी, फिर बीच में प्लस डिस्ट्रीब्यूट वाला, फिर ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी, फिर ए क्रॉस सी, ठीक है बेटा। क्रॉस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अच्छा, अगर आप इस चीज को बेटा देखेंगे, ये भी आपको यहाँ पे ना एक एग्जांपल ही मैं बोलूंगा, एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। सपोज आपको कभी होगा, इसको सॉल्व करें, लेटर बी सी क्रॉस बी सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी, सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी।
तो क्या आएगा, ध्यान से देखें, C क्रॉस A माइनस B क्रॉस A माइनस B, C क्रॉस A माइनस B, फिर बेटा माइनस B क्रॉस A माइनस B। पहले आएगा C क्रॉस A, फिर आएगा माइनस C क्रॉस B, बिकॉज अगर एडिशन पे ये डिस्ट्रीब्यूट है तो सब्ट्रैक्शन पे भी है। C क्रॉस A माइनस C क्रॉस B, फिर माइनस B क्रॉस A माइनस माइनस प्लस B क्रॉस B। ठीक है बेटा, वेक्टर ऊपर जो है वो चलेगा। ठीक है, अच्छा अगर यहां बात करेंगे, ये देखिए, अगर बेटा यहां बात करेंगे इसकी, ये देखो C क्रॉस A, ठीक है, ये है C क्रॉस B, C क्रॉस B, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, बट एंटी कम्यूट, तो अगर इसको मैं B क्रॉस C लिखूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, तो ये बनेगा प्लस B क्रॉस C, बिकॉज क्रॉस इज एंटी कम्यूट। एक बार फिर से देखें, C क्रॉस B को मैं B क्रॉस C नहीं लिख सकता, अलबत्ता माइनस B क्रॉस C और अपना माइनस को प्लस बना देगा। सेम हियर, ये क्या आएगा, प्लस A क्रॉस B, और ये देगा 0, बिकॉज और B के बीच में एंगल आएगा ना 0, तो साइन क्या आएगा। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस C। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे जाकर आप इस चीज को बेटा जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा जो है ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, अब हम क्रॉस प्रोडक्ट पे जो है, जो ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, इस पे बेटा आप थोड़ा बहुत जो है वो अमल करेगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी जितनी भी मैंने यहाँ पे दिखाई वो चीजें जो है आप फिर से देखेंगे। यानी सबसे पहली बात है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये बाहर जो जाएगा वो, और जो क्लॉकवाइज है वो एन कैप जो है वो 2 देगा। यानी जब भी आपको 2 वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट देखना होगा, जो वहां से वेक्टर बाहर आएगा, जो वो उनका रिजल्टेंट आएगा, वो एक नया वेक्टर आएगा जो उन दोनों वेक्टर्स को क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि जिस प्लेन पे वो 2 वेक्टर्स होंगे, तो जो हमारा नया वेक्टर जो आएगा वो उस प्लेन को ही परपेंडिकुलर होगा, तो ऑटोमेटिकली उनको वो परपेंडिकुलर होगा, और उसके वो 2 थे, बिकॉज प्लेन को 2 वेक्टर जो है परपेंडिकुलर हो सकते हैं। एक यहां से, अगर ये प्लेन है तो एक यहां से, एक यहां से। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा, जो भी प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बता दी उन पे बेटा अमल करिएगा। और पहले मैंने प्रोजेक्शन पढ़ाया और क्रॉस प्रोडक्ट बेसिक पढ़ाया। ठीक, तो इस पे वर्कआउट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज।